अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिजाइन और सहूलतों के सिलसिले में वज़ीर आला KCR ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। रियासती वज़ीर KTR ने अपनी जानिब से फराहम करदा कोविड रिस्पांस एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर किया रवाना। मंजलिस रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पशा कादरी की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी। तरक्याती कामों का किया मुआयना। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बैन रियासती रहजन को किया गिरफ्तार। पुणे में 40 से ज्यादा वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ। सिटी पुलिस कमिश्नर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के नक्शे और तामीर को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। इस सिलसिले के तहत वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में रियासती वज़रा वी प्रशांत रेड्डी, अजय कुमार, हुकूमती एडवाइज़र राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि नए सेक्रेटेरिएट की हर मंजिल पर मीटिंग हॉल, डाइनिंग हॉल और वेटिंग हॉल रखा जाए। नेज़ पार्किंग की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आला KCR ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में तमाम वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज और एडवाइज़र्स के लिए अलहदा चेम्बर्स बनाए जाएँ। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत महकमे सेहत को अपनी जानिब से 6 कोविड रिस्पांस एम्बुलेंस अतिया दी। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर KTR ने अपनी सालगिरह के मौके पर ऐलान किया था कि वो 6 एम्बुलेंस अपनी जानिब से फराहम करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में पेशरफ्त की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र और KTR ने झंडी दिखाकर मज़कूर एम्बुलेंस को रवाना किया। इस मौके पर TRS कायदीन के अलावा रियासती वज़ीर KTR की अहलिया शिलसीमा और दुख्तर आलिखिया भी मौजूद थी। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने ज़िले हैदराबाद में वाक़ सरकारी स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाने और दीगर मसाइल का जायज़ा लेने की गर्ज से महकमे तालीम के ओहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में DEO वेंकटा नरसिम्हा, डिप्टी DEO के अलावा इंजीनियरिंग ऑफिसर्स व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर ज़िले हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर भी हैं। वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों के अलावा हुकूमती सहूलियात का भी जायज़ा लेते हैं। 5 మంది 10 మంది 15 మంది పెద్ద ఇబ్బందికరం కాదు. మీరు అన్నెసరి ఏంటంటే వేకెన్సీ ఉన్నదని చెప్తాం, ఉన్న వాళ్ళని ఉపయోగించుకుంటాం. ఇప్పుడు 10 మంది నడిచే దగ్గర 4 టీచర్లు ఎందుకు అక్కడ స్ట్రెంత్ ఉందో మీరు అదొకసారి స్టడీ చేస్తే నేను ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారితో మీటింగ్ పెట్టిస్తాను. అప్పుడు మనం మీరు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయండి. ఒకటి డెలాబరేట్ ఉన్నటువంటి మినిమం మెయింటెనెన్స్ అంటే
तेलंगाना तेलुगुदेशम ने वज़ीर आला केसीआर और तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो रियासत के दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एल रमना ने बताया कि वेल्लूर में नरसिम्हा नामी किसान ने मुआशी तंगी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत तेलंगाना पर आयद होती है। उन्होंने बताया कि हुकूमत दलित किसानों की अराजी हासिल कर रही है, जिससे किसान परेशान हैं। एल रमना ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़कूरा किसान को एक्स ग्रेशिया फराहम किया जाए, जबकि उसकी दुख्तर को सरकारी नौकरी भी दी जाए। సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వెల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ వేలూరు గ్రామం చెందినటువంటి దళిత రైతు నరసింహులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చాలా బాధాకరం, దురదృష్టకరం. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్లనే, ప్రభుత్వం దళితులను పడుచుకోవడం వల్లనే, ప్రభుత్వం దళితుల భూములు అన్యాక్రాంతమవుతున్నా వాళ్ళకు న్యాయం చేసే సందర్భంలోనే ఇవాళ దళిత రైతు నరసింహులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు భావిస్తున్నాం. ఇది ప్రభుత్వ హత్యగా భావిస్తున్నాం. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నరసింహుల కుటుంబాన్ని కలవాలా, అన్ని రాజకీయ పక్షాలు కలిసే విధంగా అవకాశం కల్పించాలా, పరామర్శ కూడా వెళ్ళనిటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉంది. ఇంతటి ఘోరమైనటువంటి ప్రభుత్వ పరిపాలన ఎప్పుడు చూడలేదు. నరసింహుల కుటుంబానికి ₹1 కోటి ఆర్థిక సాయం అందించాలా. ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి 2 పిల్లలలో ఒక అమ్మాయి పెళ్ళైనా ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది కనుక ఆ అమ్మాయికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలా. ఎవరైతే ఈ నర్సుల హత్యకు కారకున్నారో వాళ్ళను చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకొని రాష్ట్రంలో ఉండే దళితుల ఆత్మహత్య మెరిగే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని చెప్పని తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. कोल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने दबिलपुरा डिवीज़न के इलाके गंगानगर में जारी तरक्याती काम का मुआयना किया और GHMC अहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें भी दी। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हमरा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और महकमे GHMC के अहदेदारान भी मौजूद थे। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन ने शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन के इलाके जोशीवाड़ा में वाक़ एक शॉप पर धावा किया और जर्दा प्रोडक्ट्स की फरोख्त के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में लिया। मज़कूरा शॉप से 12,000 रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। टास्क फोर्स के मुताबिक 38 साला विनय कुमार उर्फ मिट्टू को हिरासत में लिया गया। क़ब्ल अज़ीम ही मुलजिम 2 केसेस में मुलविस पाया गया है। मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को जब्त शुदा अशिया के हमरा शाहीनायतगंज पुलिस के हवाले किया गया। లేముంది బా ఒకసారి సాగర్ 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 ఒకసారి గిన్నెలో ఇట్లా లేము ఈ 2 కాకపోతే ఆ గీత అయినాయి కదా ऑपरेशन शुगर है जो भी है खत्म करो बोल के मैं क्लियर अपने वो मुंह से बोल रहा हूँ ఇది క్లియర్ కదా ఇదేంటి మన ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने रहजनी की वारदात में मुलविस एक बैन रियासती मुलजिम को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 2 तिलाई चेन और दीगर अशिया बरामद की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने बताया कि शंकर नामी शख्स क़ब्ल अज़ीम पुणे में 40 से ज़ायद वारदातें अंजाम दे चुका है, जबकि हैदराबाद कमिश्नरेट हदूद में 3 वारदातों में वो मुलविस पाया गया है। बाद अज़ां मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को जब्त शुदा अशिया के हमरा काचीगुड़ा पुलिस के हवाले किया गया। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से आज एक नोटोरियस इंटर स्टेट चेन स्नैचर क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया। ये क्रिमिनल शंकर राव बिरादर, जो कि पिछले 1 महीने के अंदर एक बाइक और 2 चेन स्नैचिंग लंगर हाउस पुलिस स्टेशन, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन और SR नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में कमिट किए थे। ये तीनों केस डिटेक्ट हुए और इसके पास से ये बाइक और गोल्ड चेन भी रिकवर हुआ।
2 गोल्ड चेन जो मंगलसूत्रम है जिसका वेट 5.5 तुला है और एक बजाज पल्सर 150 सीसी का बाइक। ये ओरिजिनली शंकर राव लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी कुछ समय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में काठेडान वहां रहता है। इसका बड़ा यूनिक एमओ है, एक बाइक चोरी करके 4-5 एरिया को रेकी करता है और रेकी के दौरान जहां लोग थोड़ा अलर्ट नहीं है, जहां इसको स्नैचिंग करना आसान दिखता है, वहां ये स्नैचिंग का अटेम्प्ट करता है। लेकिन इसको यह मालूम नहीं था कि हैदराबाद में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी कैमरा है, कोई भी क्रिमिनल यहां ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते बाहर। हमारे टास्क फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती और लोकल पुलिस मिलकर इसको 1 वीक के अंदर अरेस्ट करे। इसके ऊपर महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हैं, लगभग 47 केसेस, जिसमें कि 33 चेन स्नैचिंग और 14 बाइक स्नैचिंग का केसेस है, जिसमें 20 पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र के, डेक्कन, अलंकार, स्वरगेट, भारती विद्यापीठ, चतुर्शृंगी, कोंडावा, विश्रम बाग और सबसे ज्यादा की ये एरागड़ा सेंट्रल जेल पुणे में भी जेल का सजा काट चुका है और अभी हाल में जून 2020 को रिलीज होकर आया और इस बार ये सोचा कि हम हैदराबाद में क्राइम करेंगे। तो हैदराबाद में इसका गिरफ्तारी हुआ और अब हमारे एडिशनल डीसीपी इसके ऊपर पीडी एक्ट भी प्रिपेयर करने का प्लानिंग कर रहे हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रचागुंडा पुलिस की जानिब से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का क़याम अमल में लाया गया। डॉक्टर जितेंद्र IPS एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना ने इस यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि दुनिया भर में 30 जुलाई को मुखालिफ यौम इंसानी स्मगलिंग के तौर पर मनाया जाता है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने अवामी नुमाइंदों और हुकूमती अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो शहरियों को बुनियादी सहूलतों की फरहमी को यकीनी बनाएं। रियासती वज़ीर KTR ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और हुकूमती आला अहदेदारों के साथ पीने के पानी की फरहमी, सड़कों की तनसीब और दीगर उमूर के सिलसिले में मुनक़िदा एक जायज़ा इजलास से खिताब किया। उन्होंने बताया कि नए म्यूनसिपल एक्ट के तहत आवाम की बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिवीज़न कॉरपोरेटर तालाब चीनचलम नसरीन सुल्ताना ने GHMC अहदेदार के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए ईद उल अज़हा से कबल की जाने वाली सफाई के मुतालिक जायज़ा लिया। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि नशीमन नगर, अमान नगर भी, भवानी नगर और अतराफ़ व अकनाफ का दौरा किया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुतालिका बल्दी अमले की लापरवाही जारी है। GHMC अहदेदार के दौरे के वक्त भी अमला मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कई इलाक़ों में सफाई के इक़दामात भी मुमकिन नहीं हो सके। उन्होंने इस सिलसिले में GHMC के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करने की भी बात की। कर रहे हैं कि लोगों को बोल रहे हैं भी अपने अपने घरों में जो है सो कचरा है, कचरे की कुंडी में डालो या फिर रिक्शे वालों को दो। तो लोगों का यही बोलना है कि यहाँ पर रिक्शे नहीं आ रहे हैं भी तो 4 दिन में एक बार आ रहे बरे। मेहरबानी करके आप लोग भी हमारा साथ दीजिए एरिया के अंदर, क्योंकि बकरीद। साइबराबाद पुलिस से वाबस्ता खातून मुलाजिम DCP अनासुया और कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS ने शी टीम से रिटायर्ड हुए सब इंस्पेक्टर मकसूद अली को पेंशन पेपर्स हवाले किए और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे।
డిపార్ట్మెంట్ 81 ఉంది మేడం. 39 ఇయర్స్ మధ్యలో ఉంది మేడం. 38 ఇయర్స్ 8 months 5 days సర్వీస్ అయిపోయింది ఈరోజు. కానీ డ్యూటీలో నేను షీటింగ్లోకి వచ్చినప్పుడు చాలామంది షీటింగ్ ఎందుకు పోయినావు, నీకు ఏం పిచ్చేయాలి అని చెప్పినట్టు తిట్టింది మేడం. ఎందుకంటే నేను చేసిన ఆఫీసర్ అంతా మొత్తం లైన్ అండ్ డ్యూటీ మేడం. ఎక్కడైనా స్పెషల్ పార్టీలు అన్ని డకైటీలు కానీ మర్డర్ కానీ ఏ గ్రేవ్ అయినా ఈ సైబరాబాద్ సిబి సార్ ఇంతకుముందు మన మహేంద్ర సార్ ఉన్నప్పుడు స్పెషల్ టీం మేడం. మరి సైబరాబాద్ ఎలాంటి డకైటీలు కానీ మర్డర్ సార్ కానీ ఏమన్నా మా టీం పిలిచి సార్ మాకు 20,000 30,000 ఇచ్చేసి బాంబే కానీ సూరత్ కానీ ఎక్కడైనా కంప్లీట్ చేసిన ప్రకటిస్తుంది. जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने बताया कि पिछली जनरल बॉडी मीटिंग में तरक्याती कामों के लिए 7 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से इस सिलसिले में तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाएगा। हमारे पास जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी जिसमें हमारे काउंसलरों के ज़रिए काउंसलरों के प्रपोज़ल के ज़रिए और हमारे तकरीबन वार्डों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ड्रेन का और सीसी रोड का और हमारे पब्लिक टॉयलेट्स का और सैनिटरी स्टाफ बढ़ाने का और हमारे ऑटोस बढ़ाने का और ट्रैक्टर्स और गल्फर मशीन की गाड़ी लेने का प्रपोज़ल रखा गया था कल जनरल बॉडी मीटिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और ऑनरेबल मिनिस्टर सबिता रेड्डी मैडम की हिदायत पर ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी कल। तो उसको यूनानिमसली एजेंडे को एक्सपेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपल में 7 करोड़ से ज़ायद के डेवलपमेंट के वर्क्स का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। ये आगाज़ ये 15 अगस्त के दिन इंशाअल्लाह तकरीबन वार्डों में इनाग्रेशन रखे जाएंगे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के ज़रिए और हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तकरीबन वार्डों में डेवलपमेंट के वर्क चालू होंगे। जिसे हमारे बिस्मिल्लाह की सीसी रोड जो हमारे पीर की मंडी से लेकर हमारे बिस्मिल्लाह कॉलोनी को जो कनेक्ट करती थी रोड, वो बिल्कुल निहायत ही चलने के काबिल भी रोड नहीं थी, उसको आज वो रोड सेंक्शन किया गया है। और हमारे एरा गुंटे में अभी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जो आउटलेट हमारे बिस्मिल्लाह कॉलोनी, अरफात कॉलोनी, बावज़ीर कॉलोनी और हमारे कुत्तापेट के तकरीबन वार्डों का जो ड्रेन का आउटलेट था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर उसको भी सेंक्शन किया जा चुका है, जिसकी लागत 47। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। ईद उल अज़हा के मौके पर अवामी शऊर बेदारी की गरज से मुतल्लिक़ा पुलिस की जानिब से मुकामी अवामी नुमाइंदों और ज़ी असर शख्सियतों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में DCP जयराम, जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर, जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और दीगर ने शिरकत की। बादज़ां अब्दुल्ला सादी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था जिसमें हमारे नस्तीपुरम के ACP साहब और हमारे कमिश्नर जलपल्ली और हमारे पहाड़ी शरीफ के CA और बालापुर के CA साहब ने मिलकर यहाँ काउंसलर और मैं मिलकर यहाँ की पब्लिक की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम रखा गया था, जिसके तहत यहाँ पर एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया जिसमें ईद उल अज़हा के टाइम क्या करना है, हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके एहतियात बताए गए हैं, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और जो कसाब जो हमारे घर में आते हैं उनको भी सैनिटाइज़र कराना और मास्क पहनाना और जो उनके जो चाकू जो चूड़ी आती है उसको भी हल्दी से और सैनिटाइज़र कराकर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिजाइन और सहूलतों के सिलसिले में वज़ीर आला KCR ने मुनक़्क़िद किया जायज़ा इजलास। रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। रियासती वज़ीर KTR ने अपनी जानिब से फराहम करदा कोविड रिस्पांस एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर किया रवाना। मंडी से रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पशा क़ादरी की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी, तरक्याती कामों का किया मुआयना।
ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बैन रियासती रहसन को किया गिरफ्तार। पुणे में 40 से ज्यादा वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ। सिटी पुलिस कमिश्नर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।